ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ दे। अभी मैं एक नहीं 2-3 दौरों से होकर आया हूँ और मुझे उन्होंने कहा कि आप मंसूबे लेके आएँ, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसको तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कच्ची केनाल मंसूबे की तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान कैसे हैं। इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कोई भी दौर या हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की मुआवनत की। कच्ची केनाल की असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। केनाल की बहाली पर बलूचिस्तान और पंजाब के वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 9 मई के पहले 10 मुजरिमों को किए की सजा मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुना दी। मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह शामिल। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्लाह, लाला खा भी शामिल। मुजरिमान की सज़ा में 6 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल किया गया। कुल 17 मुलजिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। एक मुलजिम को तफ्तीश के बाद बरी किया गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमों, मास्टरमाइंड और सहूलतकारों से भी नरमी नहीं बरती जाएगी। बुशरा बीबी के वीडियो बयान का मामला। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान में टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत मुकदमा दर्ज। मतन में कहा गया है कि बुशरा बीबी ने लोगों को बरगलाने के लिए नफरत अंगेज़ बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात से खेला गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के खिलाफ दफ़ा 126 और दीगर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। बुशरा बीबी ने मुतनाज़ा बयान देकर PTI के लिए मुश्किलात पैदा की। ज़ाती, सियासी और छोटे मुकदमे और मकासद के लिए ये झूठ घड़ा गया। पाक सऊदी ताल्लुकात मुस्लिम उम्मा को नुकसान पहुँचाया गया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा कि बानी PTI का जेल में रहना मुल्क के मफाद में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा, जबकि हमारा मौक़िफ़ है सियासी मुज़ाकरात से मसाइल हल हो सकते हैं। हुकूमत के साथ PTI की कोई बातचीत नहीं। PTI के एहतजाज की कॉल फ्लॉप हो गई। PTI के एहतजाज का मामला 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अली मीन गंडापुर अटक से आगे कैसे बढ़ पाएंगे? और जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पर कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है। दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे। लोग खुश हैं, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर अब कान नहीं धरते। कई साल बाद मईशत से हर रोज़ अच्छी खबर आ रही है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। दुश्मन इंतज़ार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। ये कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें। ये जो छोटी सी एक माफिया है, जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। बानी ने फिर कहा, जितना कैद रखना है रख ले, इस माफिया के बनाए गए निज़ाम को कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना होगा। लीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू वाज़ेह किया कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट देकर साबित किया वो बाशऊर कौम है। जब तक वोट की कदर नहीं की जाती, आपने आराम से नहीं बैठना।
पीटीआई की सियासी कश्ती डूब रही है, इसको बचाने के लिए बयान दिया गया है। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। जिस मुल्क से मुताल्लिक उन्होंने बयान दिया वहाँ से घड़ी लेकर उन्होंने कारोबार किया। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे बताते हुए शर्म आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भाभी और नंद के दरमियान कशमकश चल रही है, दोनों में विरसे पर झगड़ा हो रहा है। पीटीआई का पहले नारा था अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब मंजूर हो गया। पीटीआई क़यादत नहीं चाहती बानी रिहा हो, अगर बानी रिहा हो गए तो उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। ऊंट किस करवट बैठेगा जल्द पता चल जाएगा। भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामाबाद में किसी को धरने एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे, हम कानून के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम पर 100% अमल दरामद करेंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। रावलपिंडी में तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कर दिए गए। तमाम अड्डों को कनाते लगाकर बंद रखने का हुक्म महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी आरटीए के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी बना दी। कमेटी अरकान में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारा, राना सनाउल्लाह चीमा, अमीर मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साउद तौफीक, जाफर खान, मंदोखेल, बशीर अहमद, मेमन शामिल। कमेटी अरकान पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली मुशावरत करके आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जेल इस्लाहात का दायरा कार बढ़ाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी। पेशावर में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात मुशावरती इजलास का लामी जारी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने मुनसिफाना और मसावी फौजदारी इंसाफ के फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर दिया। बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी किए गए। बुशरा बीबी अडियाला जेल में समाअत में पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद के थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। अदालती फैसले में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया है। कराची में हर दिन सुल्ह की नई दास्तान। डकैतों ने एक और घर उजाड़ दिया। 5 स्टार चौरंगी के करीब मुसल्लह मुल्जिमान ने डकैती मुज़ाहमत पर सलमान नावी नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने लूट मार की। फायरिंग की गई। मकतूल की मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मकतूल सलमान लियाकताबाद का रहायशी और 4 बच्चों का बाप था। PCHS में फ्लैट से खातून की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त श्रीनी गुल के नाम से कर ली गई। रात गए कराची में पुलिस और रेंजर्स ने औरंगी टाउन तोरी बंगश कॉलोनी में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से मुश्तबा अफराद की तस्दीक की गई। ऑपरेशन में होटल्स, गोदामों समेत दीगर मकामात की तलाशी ली गई। पुलिस और रेंजर्स की लेडीज सर्चर्स भी ऑपरेशन में शामिल थी। इत्तेहाद टाउन पुलिस का करबला ग्राउंड के करीब मुबैना मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में शयान नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के दीगर साथी फरार हो गए। मुल्जिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयाँ। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। जिला वारान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। डेरा बुक्टी में केच में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा बारूदी मवाद बरामद किया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा कि दुश्मनों के मज़मूम अज़ाम को खाक में मिलाते रहेंगे। भारतीय हवाएं पाकिस्तान में दाखिल, पंजाब की फ़ज़ा को एक बार फिर जहरीला कर दिया। लाहौर दुनिया का दूसरा और मुल्क का पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। अब से कुछ देर पहले तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, पेशावर, हरिपुर और रावलपिंडी की फ़ज़ा भी आलूदा। हुकूमत पंजाब की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। तूफान बर्ट आज बरतानिया से टकराएगा। शदीद बारिशों और सैलाब पर बर्फबारी का खतरा। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। खुराक पानी जखीरा करने की हिदायत। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड में 60 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बस्ती स्कॉटलैंड के बालाई हिस्सों पर 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी की पेशगोई की गई। रिहायशी इलाके पर इजरायली बमबारी से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलमवासी में पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए गए। माँ बेटी समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेट ने इसराइल को हथियारों की फ़रोख्त रोकने की 3 करारदादें मुस्तरद कर दी। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू की वारंट गिरफ्तारी का खैर मकदम किया। तुर्की, कनाडा और इटली ने फैसले पर अमल दरामद के अज़म का इजहार किया। इसराइल की लबनान पर बमबारी, 5 पैरामेडिक वर्कर समेत 62 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। लबनानी इलाके शिया में बमबारी से 2 रहायशी इमारतों मलबे का ढेर बन गई, जबकि घर पर फिजाई हमले में अस्पताल के डायरेक्टर समेत 6 अफराद शहीद हुए। बैरूत के मसाफाती इलाकों में रात भर फिजाई हमले जारी रहे। अल-जुबियान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौजियों में शदीद लड़ाई। लबनान में शोधा की मजमूई तादाद 3645 हो गई, 15,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद भी बिलावायु पहुंच गए। ट्रेनिंग सेशन में शरीक हुए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे कल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का मामला। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान, भारत क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी में शिरकत करने वाले दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान शिरकत करेंगे। शेड्यूल के ऐलान की डेडलाइन खत्म, जबकि इवेंट के आगाज में 90 से कम दिन रह गए। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर, शाकीन सब परेशान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर सईद नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी थामकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ट्रॉफी मज़ार क़ायद और निजी कॉलेज भी पहुंची। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, तलबा को ऑटोग्राफ दिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी आज लाहौर पहुँचाई जाएगी। नामुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ हशमनी केस में सजा खैर मुइना मुद्दत के लिए मौखर कर दी। न्यूयॉर्क की अदालत ने हशमनी फौजदारी केस में सजा का फैसला आइंदा मंगल को सुनाया। जज जॉन मर्चेंट का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 दिसंबर तक फौजदारी मुकदमे को ख़त्म करने की दरख्वास्त कर सकते हैं। प्रोसिक्यूटर 9 दिसंबर तक ट्रंप की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा सकते हैं, जबकि अमरीकी सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के पेश नज़र सजा को मौखर किया गया। सिंध की शानदार तारीखी सकाफत को उजागर करने वाले क्राफ्ट फेस्टिवल का आगाज़। 3 रोज़ा फेस्टिवल का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने किया। सकाफतकारों की जानिब से स्टॉल्स को सराहा गया। हुनरमंदों के तैयार करदा अशिया के स्टॉल्स भी सज गए। UAE कौंसल जनरल ने भी विजिट किया। अजरक रैली, शानदार सिंधी टोपी सकाफत के अक्कास ज़ाहिर करती है।
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बलूचिस्तान के लिए उम्मीद की किरण। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद मुल्क में ज़राअत को फ़रोग देना और पायदार बनाना। जनरल आसिम मुनी की क़यादत में फ़ौज ने इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए। पाकिस्तान के नामवर शायर जमीलुद्दीन आली की आज 9वीं बरसी। आली उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश रहे मिली नग़्मों के मकबूल शायर जमीलुद्दीन आली ने 1965 की जंग में तराने लिखे जिन्हें मलका तरन्नुम नूर जहां ने आवाज़ दी। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें हिलाल इम्तियाज़ और तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 41वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वहीद मुराद का जुदागाना अंदाज आज भी काफ़ी मकबूल। 4 अशरे गुजरने के बावजूद वहीद मुराद की शोहरत कम ना हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।